प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू जर्नल। लेट्स स्टार्ट। देखिए ट्रांजैक्शंस बोर्ड पर लिखी हुई है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। बच्चों, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? ये मैंने आपको पहले भी बताया है। डेप्रिसिएशन एक होता है बच्चों एप्रिसिएशन, एप्रिसिएट करना, एक होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट करना। हमारे बिजनेस में जो फिक्स्ड एसेट्स हम यूज कर रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स, वो भी कौन सी? टेंजिबल। तो जितनी भी हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम उनको यूज करते जाएंगे, पुरानी होती रहेंगी, टूट फूट होती रहेगी, उससे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो फिक्स्ड एसेट्स को लगातार यूज करने से उनकी जो वैल्यू कम हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। जैसे बिजनेस के लिए मैंने गाड़ी ली है 5 लाख रुपीस की, 1 साल तक मैंने इसको यूज किया, हो सकता है कि 1 साल के बाद उसकी वैल्यू रह जाए 4,50,000। तो कितनी वैल्यू कम हो गई? 50,000। इस 50,000 को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब ये देखिए, जो डेप्रिसिएशन है ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है कि इनकम है? ऑब्वियसली एक्सपेंस है। इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस बच्चों समझ रहे हो? विच डजंट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। सैलरी एक्सपेंस है बट हम उसकी पेमेंट करते हैं। रेंट एक्सपेंस है, उसकी पेमेंट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस है, उसकी हम पेमेंट करते हैं। डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है बट इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। अब देखिए क्या जर्नल एंट्री होगी, किसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाना है? फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 50,000। तो 50,000 पर बच्चों 10% कितना हो गया? 5,000 हो गया। किन दो अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा? विच टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड? सोचिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट और सेकंड फर्नीचर अकाउंट। अब देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट की नेचर क्या है? अमेरिकन अप्रोच, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट। यही है ना रूल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब भी कोई एक्सपेंस इंक्रीज होता है दैट इज टू बी डेबिटेड। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, या आप ये भी लिख सकते हो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एक ही बात है। कितना लगाना है डेप्रिसिएशन? 50,000 पर 10%, कितना हो गया? 5,000। डेबिट क्यों किया? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। ये डेबिट ही होता है, चाहे आप फर्नीचर पे लगाएं, बिल्डिंग पर लगाएं, मोटर व्हीकल पे लगाएं, मशीनरी पर लगाएं। डेप्रिसिएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। दूसरा किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट की नेचर क्या है बच्चों? एसेट। तो देखो फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? फर्नीचर की तो वैल्यू कम हो रही है। तो रूल क्या कहता है? जब कोई एसेट की वैल्यू कम होती है हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट। हाउ मच? 5,000। क्रेडिट क्यों किया? एसेट है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है बच्चों, देखो ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? ऐसी अगर आपने मशीनरी पर लगाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग पर लगाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, सभी पर लगता है एक्सेप्ट लैंड। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि लैंड के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। उसका रीजन है, जो फर्नीचर है, मोटर व्हीकल है, कंप्यूटर है, इन सब की लाइफ है 5 साल, 10 साल, 15 साल, इन सब की लाइफ लिमिटेड है। लेकिन लैंड ऐसी एसेट है विच हैज इनफाइनाइट इकोनॉमिक लाइफ। आप इसको यूज करते रहो, करते रहो, करते रहो, इनफाइनाइट इकोनॉमिक लाइफ। दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज अपॉन लैंड। लैंड के ऊपर चार्ज हम नहीं करते। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखिए, पढ़िए इसको क्या लिखा है। प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹10 लाख। कैपिटल कितनी है? 10 लाख। उसके ऊपर हमने क्या प्रोवाइड करना है? इंटरेस्ट। तो देखो कितना हो गया कैलकुलेट करके, 10 लाख पर 12% कितना हो गया बच्चों? 120।
1,20,000. What is this? This is interest on capital. बच्चों इसकी एंट्री करने से पहले माइंड में क्वेश्चन आएगा, मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा है और आप भी सोच रहे होंगे। क्वेश्चन ये कि व्हाई इज इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, कि हम कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं? हमने बैंक से लोन लिया है तो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट देना बनता है, देना पड़ेगा। लेकिन जो पैसा प्रोप्राइटर ने खुद लगाया है, कैपिटल किसने लगाई है? ओनर ने। तो जो पैसा मालिक ने खुद लगाया है उस पर इंटरेस्ट देने की क्या जरूरत है? दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई इज इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। सोचिए, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो अभी सिखाऊंगा, बट पहले ये क्वेश्चन देखिए कि हम इंटरेस्ट दे ही क्यों रहे हैं। हमने कोई कर्जा थोड़ी लिया है, कोई लोन थोड़ी लिया है, ये तो पैसा मालिक का है, ओनर का है। व्हाई इज इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल? सोचिए बच्चों, आपको बताया हुआ मैंने पहले भी, एक चैप्टर अभी हमने नहीं किया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसमें एक प्रिंसिपल मैंने डिस्कस करना आपके साथ जब वो चैप्टर करेंगे, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया कई बार, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बच्चों ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिजनेस एंड बिजनेसमैन ओनर आर कंसिडर्ड टू बी सेपरेट। बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। ये फर्म है और ये ओनर है, दोनों अलग अलग है अकाउंटिंग में। इन अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल लाइफ की बात मैं नहीं कर रहा, इन अकाउंटिंग हम दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं। तो ओनर ने इस बिजनेस में क्या लगाई है? कैपिटल। तो बदले में फर्म उसको क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। कोई पूछता है जी क्यों पे कर रहे हैं? आपने कहना है ड्यू टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्लियर है? अब देखिए एंट्री क्या करेंगे। हाँ, ये प्रिंसिपल एक बात और कहता है कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। जो भी ट्रांजैक्शन हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अब देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है या इनकम है? फर्म के एंगल से आपने सोचना है बच्चों। फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंस। फर्म तो पे कर रही है और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट। देखिए एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाउ मच? 1,20,000। डेबिट क्यों किया बच्चों? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। अगली बात, ओनर को जो ये इंटरेस्ट देना है हमने नगद नहीं देना, टू कैश अकाउंट ऐसे नहीं करना। हम क्या करते हैं, ओनर को कुछ देना होता है तो उसकी कैपिटल में मर्ज कर देते हैं, उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है हम उसकी कैपिटल में ऐड करेंगे और इससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी। और कैपिटल जब बढ़ती है तो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। 1,20,000। पहले उसकी कैपिटल कितनी थी? 10 लाख। अब उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी 10 लाख प्लस 120, 11,20,000। देखो बच्चों ये एंट्री क्लियर हुई कि नहीं? दोबारा फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसे डेबिट क्यों किया? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। टू कैश अकाउंट नहीं करना, नगद नहीं देना, आपने क्या करना है? प्रोप्राइटर की कैपिटल में ऐड कर देना है। जो भी देना होता है उसको कैपिटल में मर्ज कर दो और इससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। और कैपिटल जब बढ़ती है तो कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। इसे क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज कैपिटल इज इंक्रीज, इसलिए इसे क्रेडिट किया। देखिए कुछ बात बनी या नहीं बनी? इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट का अपोजिट। क्या लिखा हुआ है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹8,000। बच्चों ऊपर लिखा था प्रोवाइड, लेकिन थर्ड पॉइंट में लिखा है चार्ज। फर्क है। ओनर ने जो कैपिटल लगाई है, फर्म ने बदले में क्या दिया है? इंटरेस्ट। अगर ओनर ने ड्राइंग्स की है, ड्राइंग समझते हो बच्चों? पता होगा सभी को। कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर आउट ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो प्रोप्राइटर ने, ओनर ने अगर ड्राइंग्स की है तो फर्म उसके ऊपर क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट।
क्लियर है बच्चों? जब कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया है फर्म ने तो फर्म ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लेगी भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अलाउ करती है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म चार्ज करती है। कोई कहता है जी क्यों चार्ज करते हैं? अगेन ड्यू टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर थर्ड, दोनों के पीछे लॉजिक है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है इन अकाउंटिंग। तो करें बच्चों चार्ज। देखिए ये फर्म के लिए क्या है, फर्म चार्ज कर रही है, प्रोप्राइटर से इंटरेस्ट ले रही है ड्रॉइंग्स पे, तो फर्म के लिए क्या है? इनकम। और इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना है बच्चों? 8000। ये लीजिए, क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब डेबिट किसे करें बच्चों? ओनर से इंटरेस्ट नगद नहीं लेना, ना हमने उसे कुछ नगद देना है ना उससे कुछ नगद लेना है। जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कैपिटल में मर्ज कर दिया था, आज हमने उससे इंटरेस्ट लेना है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। बुक्स में क्या लिखा हुआ है? ज्यादातर बुक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। कितना हो गया? 8000। बुक्स में लिखा है कि ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, क्योंकि 8000 जो हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है वो उसकी कैपिटल में से ही काटना है, इससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। यहां पर इंटरेस्ट हमने देना था, कैपिटल में ऐड कर दिया, कैपिटल बढ़ गई। यहां पर हमने इंटरेस्ट लेना है तो उसकी कैपिटल में से कटेगा, कैपिटल कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई ड्रॉइंग्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। मान लीजिए ड्रॉइंग्स थी उसकी 50,000 और 8000 हो गया इंटरेस्ट, तो टोटल कितना हो गया? 58,000। ये सारा का सारा कैपिटल में से डिडक्ट होएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। वो आपको सिखाएंगे फाइनल अकाउंट्स में आगे कि ड्रॉइंग्स अकाउंट का आगे क्या ट्रीटमेंट होता है, वो बातें हम आगे करेंगे। तो एक तो तरीका ये है बच्चों, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, इसको ड्रॉइंग्स में मर्ज करके और इकट्ठा कैपिटल में से लेस कर देंगे। या फिर एक दूसरा तरीका भी है कि बजाय हम इसको पहले ड्रॉइंग्स अकाउंट में मर्ज करें फिर इसको कैपिटल में से डिडक्ट करें, हम सीधे ही कैपिटल अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं। ये लीजिए, दिस इज मोर एप्रोप्रिएट इन माय व्यू। यहां पे कैपिटल इंक्रीज हो रही थी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, यहां पर हमने उससे इंटरेस्ट लेना है तो नगद में लेना, कैपिटल में से काट लेंगे और उसकी कैपिटल में से जब काटेंगे तो कैपिटल विल डिक्रीज, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिए। सिंपली कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, दिस इज मोर एप्रोप्रिएट। इससे पहले जो मैंने कहा था ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट वो करते हो तो वो भी ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट ये कर दो तो ये भी ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली कटना कैपिटल में से। तो देखो बच्चों दोनों पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नगद नहीं देना, कैपिटल में ऐड कर देना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नगद नहीं लेना, कैपिटल में से लेस कर देना, कैपिटल में से काट लेना। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। 3 पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कुछ नए पॉइंट कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, प्रैक्टिस आप करते रहना। थैंक यू वेरी मच।